हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओयान ये शिनलिन को बचा लेता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाएगा और दोनों ही वहाँ से लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये शिनलिन और साथ ही शाओयान दोनों ही काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। तभी यहाँ पर फाइनली ये शिनलिन बताने लग गई थी इस स्टोरी के बारे में कि कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। वो बताती है कि मैं और जियान और साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर हम सारे के सारे सक्सेसफुली स्पेस वॉर्म होल से बाहर आ चुके थे और उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने वाले थे, क्योंकि एक महीना तो हमें इसके अंदर ही लगने वाला था। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे कुछ लोग पड़ जाएंगे। शाओयान काफ़ी केयरफुली उसकी बात को सुन रहा था कि आखिर ये क्या कह रही है। तभी वो बताती है कि हमें नहीं पता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर को वो आइस रिवर वेले के लोग परस्यू कर रहे हैं और हमारा पीछे अभी वो लोग कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर उसको पकड़ने के चक्कर में मैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फंस गई थी और साथ ही सिस्टर भी फंस गई थी। तभी यहाँ पे शाओयान कहता है कि अच्छा, तो ये आइस रिवर वेले ये तो यहाँ पर बिलोंग करती है बर्निंग रॉक वेले के साइड से ही। जिसके बाद ये शिनलिन कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर जो है उस सिस्टर ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे वहाँ से भेज दिया और कहा कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। जिसके साथ ही वो ये भी बता रही थी कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने सारे के सारे एनिमीज़ को अपनी तरफ बुला लिया, जिसके चलते सभी का ध्यान भटक गया और वहाँ पे एल्डर लुओ जो था वो भी उसके पीछे ही पड़ गया। फिर मैं अपने घर चली गई और मैंने सोचा कि शायद से कोई तो मेरी मदद करेगा मेरी फैमिली के अंदर, लेकिन वहाँ तो तुम्हें पता ही है शाओयान की किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। जिसके साथ ही वो ये भी कह रही थी कि मैं ब्रदर गुन स्मोक के लिए भी इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन वो भी मुझे कहीं नहीं मिले। इसके अलावा वो आगे भी बताती है कि शाओयान मुझे पता है कि सब कुछ मेरी गलती है और मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले सिस्टर की हेल्प करनी चाहिए थी। अब उसको इतना ज़्यादा गिल्टी फील करता हुआ देख के शाओयान खुद ही कह देता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, और यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर इन सारी चीज़ों को संभाल लेती है। फिलहाल तो हमें जल्द से जल्द उस टेम्पल के अंदर जाना होगा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले तो अपनी लिटिल फेरी को ढूंढना है। जिसके बाद शाओयान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और साथ ही वो भी कहती है कि हाँ ब्रदर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब ये दोनों ही काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे और फिर शाओयान आगे बढ़ते बढ़ते उससे पूछ लेता है जियान के बारे में और कह रहा था कि आखिर वो कहाँ चली गई। तभी वो उसके बारे में भी बताने लग जाती है और कह रही थी कि हमें नहीं पता, वो तो बस ऐसे ही चली गई। जब हम लोग वो होल से बाहर निकले तभी वो उसके बाद से गायब हो गई थी। हमारे लिए एक लेटर भी छोड़ा था उसने, उस लेटर के अंदर उसने ये लिखा था कि कुछ अर्जेंट आ गया है, जिसकी वजह से वो यहाँ से जा रही है अपने घर के लिए। फिलहाल तो हमें कुछ अजीब नहीं लगा, जिसके चलते हमने भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद शाओयान खुद से ही सोचने लग पड़ा था कि जो लड़की जियान है उसकी आइडेंटिटी हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री से भरी रही है। जिसके चलते शाओयान कहता है कि सबसे पहले तो हमें जाके लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढना होगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आखिर ये जियान कहाँ पर है और इसका घर कहाँ है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे खुद भी नहीं पता। अब इस मैटर को हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना ही होगा। ये कहते साथ ही शाओयान और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे की तरफ को बढ़ जाता है। जिसके बाद अब हमें दूसरी ओर उसी गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ एपिसोड पहले हमने लिटिल फेरी डॉक्टर को भी देखा था। अब यहाँ पे ढेर सारे स्केलेटन्स वगैरह भी पड़े हुए होते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर वो यहीं पर मौजूद थी। अब शाओयान एंड शिनलिन दोनों इस जगह पे आ गए थे और वो दोनों थोड़ा आसपास देख रहे थे कि आखिर कहाँ पर मौजूद है लिटिल फेरी डॉक्टर। आसपास देखने के बाद तो फिलहाल उन्हें कुछ भी नहीं समझ आता। तभी यहाँ पे शाओयान कहने लग जाता है कि आखिर वो होगी कहाँ पे, और थोड़ा कंफ्यूज भी था क्योंकि आसपास की जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। तभी शाओयान उसको पकड़ने के बारे में सोचने लग जाता है। जिसके बाद ये शिनलिन कहती है कि आप इसके बारे में परेशान ना हो, क्योंकि मेरे पास में इसे ढूंढने का एक तरीका है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास ढेर सारे पॉइजनस स्नेक वगैरह भी मौजूद थे और शाओयान कहता है कि यहाँ पर तो हर तरफ ही पॉइजन है, तो आखिर हम उसे ढूंढेंगे कैसे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही अपने पास में रखे हुए एक रेड को समन कर लेती है। वो एक स्पिरिट रेड लग रहा था और फिर तभी वो बताती है कि जो पॉइजन सीकिंग रेड है ना, इसे लिटिल फेरी डॉक्टर ने ही छोड़ा था। जिसके बाद मुझे लगता है कि अब हमें इसकी मदद लेने का सही समय आ गया है। अब हम इसी का इस्तेमाल करेंगे लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए। जिसके बाद वो तुरंत ही जैसे ही उसे इशारा करती है तो वो रेड पहले थोड़ा इधर उधर स्मेल करता, फिर वो आगे की तरफ को बढ़ने लग गया था। शाओयान को जैसे ही नोटिस होता तो वो तुरंत ही कहता है शिनलिन से कि आगे बढ़ो, और वो दोनों ही आगे की तरफ को बढ़ जाते हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ आगे जा रहे थे, क्योंकि अब फिलहाल दोनों को ही ये लग रहा है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की जान को बहुत ही बड़ा खतरा है। जिसके बाद ये लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी साइड लिटिल फेरी डॉक्टर अभी वो स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि जो दूसरी साइड वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर उन्हें धीरे धीरे करके ब्लॉक करते हुए आगे की तरफ को जा रही थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि इस फिलहाल इस वक्त तो वो इस एल्डर से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकती, क्योंकि अब अगर वो अपना ध्यान
इस फाइट के अंदर भटका लेगी तो ये सबसे बड़ी गलती उसकी होगी। वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे निकल रही थी, लेकिन तभी वो एल्डर अपनी ढेर सारी सोर्ड्स को समन करते हुए लिटिल फेरी के ऊपर अटैक कर देता है। लिटिल फेरी इस अटैक को काफ़ी ग्रेसफुली हैंडल करती है और उसके बाद और भी आगे चली गई थी, लेकिन वो एल्डर उसकी जान कहाँ ही छोड़ रहा था, बल्कि लगातार उसके पीछे सोर्ड से अटैक करे जा रहा होता। बेचारी बार बार उसे डील करने की कोशिश कर रही थी और लास्ट में एल्डर वो खुद भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी सोर्ड लेता है और उसी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक और स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर उस अटैक से खुद को बचाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लगातार वो अटैक पे अटैक करे जा रहा था। इवन वो इतने सारे स्लैश अटैक करता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर का वहाँ से बच के निकलना थोड़ा इम्पॉसिबल सा नज़र आ रहा था। इवन लास्ट में वो एक और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रेशर से अटैक करता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। लिटिल फेरी डॉक्टर भी समझ चुकी थी कि अब यहाँ से बच के जाना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा उसके लिए, जिसके बाद अब वो उस एल्डर को रोकने लगी थी। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा शातिर था, क्योंकि अब वो अपनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि आइस रिवर वैली की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस टेक्निक है। अभी फ़िलहाल लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा अलर्ट भी नहीं थी और जैसे ही पीछे की तरफ को हटती है उसके मुँह से ब्लड भी आने लगा था। वो अपने आसपास देख रही थी तो फिर आइस रिवर वैली के और भी ज़्यादा लोग आ चुके थे उससे फाइट करने के लिए। वो अपनी पावर को गैदर करने लग गई थी इन लोगों के साथ में अटैक करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी माउथ के अंदर से कुछ स्मोक निकलने लग गया था और वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हमें उसकी इनर बॉडी दिखाई जाती है, जहाँ पे उसके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर धीरे धीरे करके कोई तो चीज़ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और उसके इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे करके फ्रीज़ हो रहे होते हैं, जिससे कि वो नोटिस करती है कि उसके हाथ भी धीरे धीरे करके फ्रीज़ होते जा रहे हैं और साथ ही उसका फेस भी फ्रीज़ हो रहा था। तभी वो एल्डर की तरफ को देखती है। तभी वो एल्डर कहता है कि मैंने अपनी आइस रिवर वैली की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रैप टेक्निक के अंदर तुम्हें फंसा लिया है, तो अगर अब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर यहाँ पर तुम्हारा कोई इलाज भी नहीं होगा। तो अच्छा ही होगा कि अब तुम मेरे साथ आइस रिवर वैली के ओनर के पास चलो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो सिर्फ 1 महीने के अंदर ये मिस्टीरियस वेपन तुम्हारी बॉडी के अंदर लेके तुम्हारी सारी स्किल्स को फ्रीज कर देगा। तो बताओ आखिर तुम्हें क्या पसंद है। लिटिल फेरी डॉक्टर से ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो एक बार फिर से फाइट करना चाहती थी। तभी वो एल्डर कहता कि ऐसा लग रहा है कि तुम शायद जिंदा रहना चाहती नहीं हो, और ये कहते साथ ही वो और भी ज़्यादा भड़कते हुए एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा था और कह रहा था कि अब तो मैं तुम्हें अपने साथ ही आइस रिवर वैली लेके जाऊंगा। और ये कहते साथ ही एक बार फिर से ढेर सारे आइस क्रिस्टल्स को समन करता है। वो 10,000 आइस क्रिस्टल थे और उससे भी ज़्यादा ही होते हैं, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी पीछे को हट रही थी, क्योंकि अटैक वाकई काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन उस एल्डर को कहाँ इसकी पड़ी थी, वो तो काफ़ी तेज़ी के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर रहा था। वो तुरंत ही अपनी जान बचा के इधर से उधर भागने की कोशिश कर रही थी और बेचारी न जाने कब से ऐसे इनसे भागती फिर रही है, लेकिन ये लोग हैं कि उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन वो एल्डर कह रहा होता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, भले ही तुम कितनी कोशिश कर लो इस जगह से भागने की, लेकिन हाँ ये बात याद रखना कि मेरे होते हुए तुम अब इस जगह से बाहर जा ही नहीं सकती। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अभी भी काफ़ी तेज़ी के साथ उस जगह से भागने की कोशिश कर रही थी और साथ ही जब दोनों तरफ से वो क्रिस्टल्स अटैक उसकी तरफ हो रहे थे तभी वो यहाँ पे एक शील्ड बना के उसको रोकने की कोशिश करती है। जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट उस जगह पर हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही वो उसे पीछे हटाती है तभी एक बार फिर से स्काई की तरफ को एक फॉर्मेशन बन चुकी थी, जिसके ऊपर से अब लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर क्रिस्टल अटैक हो रहे होते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही एक सर्कल टाइप फॉर्मेशन बना के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये क्रिस्टल अटैक लगातार आते ही जा रहे थे। ऑल्सो उसकी जो इनर बॉडी है वो भी फ्रीज हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी और जितनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल वो करती उतनी ज़्यादा वो एक्सॉस्टेड हो जाती। जिसके बाद वो खुद भी यही सोच रही थी कि अब मेरे पास इतनी पावर नहीं बची और वो जो शील्ड उसने बनाई थी वो भी धीरे धीरे करके ब्रेक होने लग जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अल्टीमेटली वो शील्ड जो थी वो यहाँ पे काफ़ी बुरे तरीके से टूट जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि अब लिटिल फेरी डॉक्टर इस एल्डर के जाल में फंस चुकी होती है और एक बार फिर वो उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। अब आइस रिवर वैली के और भी काफ़ी सारे डिसाइबल आ चुके थे, लेकिन तभी वो एल्डर कह रहा था कि तुम यहीं रुको, मैं भी जाता हूँ इसे पकड़ के लेकर आऊँगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोर्ड लेके लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर मल्टीपल अटैक करता है, लेकिन वो उसको रोक लेती है। जिसके बाद वो भी पलट के अटैक कर रही थी, लेकिन वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश अटैक कर देता है। जिसके बाद दोनों के बीच एक बार फिर से यहाँ पर अटैक पे अटैक की बारिश शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर जो सेकंड एल्डर था वो आइस रिवर वैली के बाकी सारे डिसाइबल को कह रहा होता है कि तुम जाओ और जैसा मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ वैसा करो। जिसके बाद वो लोग भी तुरंत ही एक्टिव हो चुके थे और यहाँ पे जैसे जैसे ये एल्डर लिटिल फेरी को यहाँ से रोकने की कोशिश कर रहा था तभी वो सारे के सारे आते हैं और यहाँ पर आइस रिवर वैली की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बनाने लग जाते
जाते हैं वो एक क्यूब टाइप फॉर्मेशन को बना रहे थे, जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर इसे बहुत ही जल्दी भाप लेती है और तुरंत ही बचे कुछ ट्रैप्स में से निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो लोग लगातार उसे फील करते जा रहे थे, जिसके चलते अल्टीमेटली लिटिल फेरी डॉक्टर कितनी भी कोशिश कर ले वो यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगी। इन लोगों का प्लान था कि वो इसे इस क्यूब फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देंगे और ऐसा वो करते भी हैं। अल्टीमेटली वो इसी क्यूब फॉर्मेशन के अंदर कैद हो गई थी और अब वो एल्डर कह रहा था कि अब तो तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती लड़की, क्योंकि ऑलरेडी जो तुम्हारी पावर है वो इसके पीक पे पहुंच चुकी है, अब इससे ज़्यादा और क्या ही होगा। और वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंटली उससे कह रहे थे कि अब तुम मेरा ऑर्डर मान रही हो या फिर मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर जाऊं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर इतना पॉइजन नहीं बचा है कि आप फाइट कर पाओ। लेकिन अभी भी लिटिल फेरी डॉक्टर हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, बल्कि वो तो अभी भी ऐसे ही खड़ी हुई होती है और कह रही थी कि तुम यहाँ पर खुद आए हो ओल्ड मैन। जिसके बाद वो एक बार फिर अपनी ढेर सारी पावर को जमा कर लेती है और उसी बची कुची पावर का इस्तेमाल करते हुए एल्डर के ऊपर अटैक कर रही थी। एल्डर भी इस चीज़ को भली भांति समझ गए थे और तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और सोच रहे होते हैं कि अगर एक बार गलती से भी मैं इससे हिट हो गया तो फिर ये लड़की मेरी हालत ख़राब कर देगी। जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ से पीछे को हट रहे होते हैं, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पावर गैदर करते हुए ढेर सारी पॉइजन पावर को समन कर रही होती है। एल्डर ये सोच रहा था बस कैसे भी करके इस लड़की को रोका जाए, नहीं तो ये लड़की उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है। वो सोड लेके तुरंत ही उसकी नेक के पास आ जाता और उसकी नेक के पास आके उसे पॉइंट करने वाला था। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान अपनी श्वान रूलर को फेंक के मारता है और अब वो श्वान रूलर इस क्यूब टाइप पूरी की पूरी फॉर्मेशन को ही तोड़ देती है। जिसके बाद यहाँ पर एल्डर का ध्यान भटक चुका था और अब वो लिटिल फेरी डॉक्टर को छोड़ के श्वान रूलर को ही रोकने लग जाता है। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर भी सोड को नोटिस कर लेती है और तभी वो यहाँ पे पीछे की तरफ को गिरने वाली थी, क्योंकि इतनी सारी पावर वो यूज़ कर चुकी है कि अब ढंग से खड़ी भी नहीं हो सकती थी। वो फॉर्मेशन तो टूट जाती है और साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसी के साथ नीचे को गिर रही थी। लेकिन तभी शाओयान आके उसको पकड़ लेता और अपनी बाहों में लेके धीरे धीरे नीचे आ रहा था। अब यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि धीरे से करके होश में आती है और यहाँ पे शाओयान को उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। इवन शाओयान कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं लेट हो गया। लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कह रही थी कि शाओयान ये तुम हो। शिनलिन भी वहाँ पर आ जाती है और साथ ही वो भी पूछती है कि तुम ठीक हो ना, तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी उस एल्डर को काफ़ी गुस्सा आ जाता और वो कह रहा था कि सिर्फ 1 स्टार दाओजोंग लेवल पे होने के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी आइस रिवर वैली के लोगों के ऊपर अटैक करने की। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो एल्डर थे वो तुरंत यहाँ पर कह रहे होते हैं कि जो कुछ भी उस लड़की को तो हमें पकड़ना होगा। और साथ ही वो सेकंड एल्डर भी तुरंत ही अपने वेपन को समन कर लेते हैं और कह रहे थे कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जिंदा रहते हुए मरना कैसा होता है। जिसके बाद वो शाओयान के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर को ये पता चलता है तो वो तुरंत ही आगे की तरफ को आ जाती है और एक बार फिर अपनी पावर को फॉर्म करने लग गई थी ताकि शाओयान को बचा सके। लेकिन तभी गाइस वहाँ पर शाओयान जो था वो तुरंत ही उसे कहता कि नहीं तुम्हें अब आगे बढ़ के अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब शाओयान खुद ही आगे आ जाता और कह रहा था कि तुम अब परेशान ना हो। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान खुद ही फ्लाई करता हुआ ऊपर की साइड को चला जाता और जैसे वो एल्डर अटैक करने वाला था तभी वहाँ पर शाओयान उससे जाके भिड़ जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्लैश हमें देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद यहाँ पर जैसे शाओयान खुद को पीछे हटाता है तभी वहाँ पर वो एल्डर एक बार फिर शाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों लगातार अब एक के बाद एक दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहे थे, जहाँ पर बाकी सारे लोग इसी को देख रहे होते हैं। और शाओयान भी इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, बल्कि वो भी यहाँ पर फाइट कर रहा था। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर को ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि शाओयान इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। लेकिन तभी वो सेकेंड एल्डर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पावर को फॉर्म करने लग गया था और कह रहा था कि अब देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे भाग के जाती हो। जिसके बाद वो तुरंत ही ढेर सारी पावर को फॉर्म करने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चक्रा वेपन को समन करते हुए तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ को फेंकता है। लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी तेज़ी से वहाँ से आगे को निकलती है, लेकिन अब वो चक्रा वो उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। जहाँ भी लिटिल फेरी डॉक्टर जा रही होती है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। एक पॉइंट पे बस वो उसकी लेग को हिट करने ही वाला था, लेकिन वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बच जाती है। हालांकि वो लगातार पहाड़ियों की तरफ से होती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो जो अस्त्रा था वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है सारी पहाड़ियों को तोड़ते हुए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो एल्डर उसकी स्पीड को लगातार बढ़ाया जा रहा था लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के लिए। अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक तो वैसे भी नहीं भाग सकती। शाओयान जो कि अभी उस एल्डर के साथ में फ़ाइट कर रहा था, जैसे उसे ही सारा का सारा मामला समझ आता है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए और तुरंत ही
चीज़ देखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए आगे की तरफ को आ जाता है। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने जो बैरियर बनाया था वो भी यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और अब देख के लग रहा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर इसे रेसिस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी गाइस यहाँ पर शक्तिमान उर्फ डिमोजी आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उस चक्रा को रोकने लग गया था। वो काफ़ी तेज़ी के साथ उस चक्रा को रोक रहा था और एक पॉइंट पे आके वो उसे दूर हटाकर फेंक देता है। अब यहाँ पे बाकी सारे लोग जो थे उसे देख के हैरान थे और कह रहे थे कि एक पपेट। तभी यहाँ पर वो एल्डर आके शाओयान के ऊपर एक बार फिर अटैक करता है। शाओयान उसे पीछे हटाने लग गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान तुरंत ही अब डिमोजी के पास आके खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि अगर तुम में से किसी ने भी आगे आने की कोशिश की तो फिर ये बात याद रखना कि तुम अपने पैरों पे नहीं जाओगे बल्कि थैलियों के अंदर पैक होकर जाओगे। इसके बाद यहाँ पे शाओयान डिमोजी को इशारा करता है तो डिमोजी खुद ही आगे की तरफ को आ गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर डिमोजी तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि एल्डर भी एक शील्ड बनाता है उसको रोकने के लिए, लेकिन उसकी ये शील्ड भला कहाँ ही अब काम में आने वाली थी क्योंकि अब तो उसने उसकी बैंड बजा दी होती है। एल्डर तुरंत ही ज़मीन के अंदर जाके धंस जाता है और उसकी हालत बकवास हो चुकी थी, ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसके हाथ पे शेक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। डिमोजी भाई साहब तो एक बार फिर से अटैक कर देते हैं और फिर उसके बाद अटैक पे अटैक की बरसात। इवन वो यहाँ पर उसकी चटनी बना रहा था उसे ऐसे धो रहा होता है जैसे कि जन्मों का दुश्मन हो उसका। हालांकि एल्डर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी बैली के अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। डिमोजी भाई साहब थोड़ी देर के लिए पीछे हटते हैं लेकिन उसके बाद वो वापस से जो अटैक करता है भाई साहब क्या ही स्ट्रॉन्ग अटैक वो करता है। जिसके बाद तो यहाँ पे एल्डर को भी दिन में तारे नज़र आने लगे थे और वो सोच रहे होते हैं कि भाई साहब मैं कहीं फंस गया। हालांकि यहाँ पे वो ये चीज़ लाउडली तो नहीं कह सकते थे क्योंकि सभी लोगों के सामने उनकी इंसल्ट होने वाली थी और यहाँ पे सारे के सारे लोग खड़े होकर अब लिटिल फेरी डॉक्टर को ही देख रहे थे। तभी शिनलिन उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो? जिसके बाद वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। शाओयान कहता है शिनलिन तुम इसका ध्यान रखो और इन रही बात इन सब की तो इन सभी को तो मैं अकेले ही धो दूंगा। जिसके बाद यहाँ पे शाओयान उन्हें काफ़ी गुस्से से देखने लग पड़ा होता है। तभी यहाँ पे वो एल्डर कह रहा था कि लड़के तुम पागल हो चुके हो और तुरंत ही हीली से कहता है कि तुम इस ईविल लड़की को बचाने के लिए सब कुछ करने लगे हो, जाओ सारे के सारे आगे जाओ और इस घटिया लड़के को धोबी पछाड़ दे दो। लेकिन यहाँ पर ये सारी की सारी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि वो दिन में ही सपने देखने लग पड़े थे। जैसे वो अपना वेपन फेंक के मारते हैं शाओयान काफ़ी ग्रेसफुली उससे बच जाता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से वो अटैक करने वाले थे लेकिन यहाँ पर आबराकडाबरा छू करते हुए आ जाते हैं अपने मास्टर और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके बाद कितनी ज़्यादा बुरे तरीके से उसे किक से हिट करते हैं कि आप लोग खुद ही देख सकते हो क्या ही सेटिस्फाइंग किक मारते हैं वो उसे। इवन वो बंदा जो था वो जाके पहाड़ी का एक पार्ट ही बन चुका था। वो बाकी सारे लोग जो कि अब आगे आ रहे थे वो देख रहे होते हैं कि भाई ये मोटू जैसा आलू जैसा दिखने वाला आदमी इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि तुमने एक बार फिर पंगा ले लिया दूसरे लोगों से। और शाओयान यहाँ पे कह रहा होता है कि तो अब सीनियर अब आप आ ही गए हैं तो फिर हेल्प कर ही दीजिए। हालांकि यहाँ पे वो बाद में लिटिल फेरी डॉक्टर को भी देखते हैं और यहाँ पे सिचुएशन को वो समझ तो रही है बेचारे कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उन एल्डर की हालत तो इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उन्हें देख के लग रहा होता है कि अभी यहाँ पर मास्टर त्यान हाउन को फूंक मारेंगे तो वो यहाँ से उड़ते उड़ते अपनी आइस रिवर वेले के पास ही चले जाएंगे। तभी वो कह रहे थे कि तुमने तो अपना ट्रम्प कार्ड प्ले कर दिया। तभी यहाँ पे मास्टर त्यान वो हवा में उड़ते उड़ते काफ़ी शानदार तरीके से अपने आसपास ढेर सारी पावर को जमा करते हैं और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उस एल्डर को पीछे हटा रहे थे। इवन उस फायर की छत्र छाया के अंदर ही वो एल्डर पीछे को हट जाता और साथ ही वो उन्हें देख के ये भी समझ गया था कि ये तो 8 स्टार दाओजोंग पे है। जिसके बाद यहाँ पर वो देख के डर जाता है क्योंकि अब मास्टर त्यान वो जो थे वो आगे आ रहे होते हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी वो बंदा देखने लग गया था कि सडनली कहाँ चले गए। और यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर ये सोच रहे थे कि क्यों ना अब इनसे बात ही कर ली जाए क्योंकि अब तो मास्टर त्यान हो से डील करना इनके बस की बात ही है। उनके सामने तो ये छोटे मोटे बच्चे हैं। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके और हमारे बीच की तो ये कोई बात ही नहीं है। इवन ये मैटर आपका है ही नहीं तो फिर आप इसके अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे हाथ पैर जोड़ने लग गए थे और कह रहे थे कि ये तो हमारे आइस रिवर वेले का मैटर है। तभी मास्टर त्यानु अपनी दाढ़ी को टच करते हुए कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर एंटर करूँगा। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पर आ जाते हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए उस एल्डर को इतने बुरे तरीके से एक बार फिर से उसकी छाती के अंदर पैर मारते हैं कि वो भाई साहब एक बार फिर जाकर धंस गया था ज़मीन के अंदर।
वो बेचारा उठ के खुद के वजूद को समेट पाता उससे पहले एक बार फिर से मास्टर त्यान वो रेडी हो चुके थे। वो बंदा भी अब बेचारा थक चुका था और सोच रहा होता है कि आखिर कहाँ फंस गया, कौन सा पंगा मैंने ले लिया इस बंदे के साथ में, और ये अपने आप को कोसते हुए कह रहा होता है कि न जाने अब ये बंदा कब हार मानेगा। दूसरी तरफ भी शानदार तरीके से फाइट चल रही थी जहाँ पर हमारा शक्तिमान धो रहा होता है दूसरे एल्डर को, और उसकी हालत उसने धोते धोते डिटर्जेंट से भी ज़्यादा फाइट कर दी थी। तभी वो एल्डर अपने बाकी सारे डिसाइबल से कहता है कि तुम खड़े क्या हो, जल्दी आओ और आगे आके फाइट करो। जिसके बाद ये लोग अब लिटिल फेरी डॉक्टर को ही देख रहे थे और शाओयान भी वहीं पर मौजूद था। लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत थोड़ी नाजुक ही नजर आ रही थी। इसके बाद शाओयान खुद ही उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी 3000 लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी क्लोन को बना लेता है। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर खुद भी हैरान थी कि आखिर ये है क्या। शाओयान उसका क्लोन दोनों ही काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी वो बंदा अपने आर्मर्स को पहन लेता और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरा वाला जो शाओयान का क्लोन था वो उसे बाकी सारे लोगों के साथ में डील करना था और बहुत ही अच्छे से वो बाकी सारे डिसाइबल्स को पीट रहा होता है। जहाँ पे स्काई के अंदर बस चारों ही तरफ से सिर्फ फाइटिंग की ही आवाज़ आ रही थी, जहाँ पे इनके अटैक्स की आवाज़ ही आवाज़ आ रही होती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि बस इतने ज़्यादा खतरनाक फाइटिंग के बाद भी वो जो बंदे थे वो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। न जाने कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं और अभी भी शाओयान के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन शाओयान ने इस बंदे की मानसिक हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी थी कि वो बस पागलों की तरह बस अटैक पे अटैक करे जा रहा था। उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि शाओयान आखिर सच में उससे फाइट कर रहा है या फिर नहीं। वो तो बस इधर से शाओयान आता उधर से अटैक करता जाता और इसी के चक्कर में वो काफ़ी बुरे तरीके से एग्जॉस्टेड भी हो गया था। और जैसे ही वो एक बार फिर अपने हाथ के थ्रू अटैक करता है तभी शाओयान उसको पकड़ लेता है और फिर उसके बाद यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि बच्चू अब तुम्हारा खेल खत्म। हालांकि वो बंदा मना कर रहा था, लेकिन शाओयान उसको इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से पीटता है कि अगेन वो भी जाकर धरती के अंदर ही धंस गया था, बाहर बिल्कुल भी नहीं होता। जिसके बाद बेचारे की हालत ख़राब थी और एक बार फिर से खुद को उठ के खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे समझ में आता है कि भाई साहब अटैक पहले हो गया है लेकिन असर अब हो रहा है। जिसके बाद वो अपनी नीज़ पे बैठ गया था और एक बार फिर से कोशिश कर रहा होता है शाओयान के साथ में फ़ाइट करने की। इवन वो शाओयान को बास्टर्ड भी बोल देता है। जिसके बाद अब अपना शाओयान भला कहाँ ही उससे रुकने वाला था। वो बंदा एक बार फिर अपनी आइस रिवर वेले की एक और स्ट्रॉन्ग टेक्निक को समन करते हुए शाओयान के ऊपर अटैक करने वाला था। वो अपनी पावर को एक बार फिर से गैदर कर रहा होता है, लेकिन शाओयान अब वाला कहाँ ही रुकने वाला था। वो देख रहा होता है कि आसपास ही एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है, तो इसके बाद खुद शाओयान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था। हालांकि जैसे ही वो बंदा अपनी पाइथन वोल नाम की टेक्निक को समन करते हुए शाओयान की तरफ को अपने फिस्ट से अटैक करता है, तभी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पाइथन आ चुका था जो कि अब शाओयान के ऊपर अटैक करने वाला था। शाओयान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही एक फॉर्मेशन बना लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि जैसे ही वो पाइथन उसकी तरफ को बढ़ रहा था तभी शाओयान को देखने के लिए मिलता है जहाँ पर उसका स्पिरिट बीस्ट जो था वो तुरंत ही उसे पकड़ लेता और पाइथन की हड्डी पसली एक कर रहा था। इवन बेचारे पाइथन से सांस भी नहीं निकल पा रही थी और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान का बीस्ट भी तो उसी के तय उसे दूर फेंक के मारता और वो बंदा उसकी हालत भी अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था। जिसके बाद यहाँ पर वो बंदा कह रहा था कि बंदा कहीं कोई एलियन तो नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। शाओयान तो एकदम टशन टुशन मारते हुए खड़ा हुआ होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर उसे डायरेक्ट कर देता है उसी बंदे की तरफ को। बीस्ट तो ऐसे पागलों की तरह जाता और तुरंत ही के उसके साथ में बहुत ही बुरे तरीके से उसे पहाड़ी के अंदर ही धंसा देता है, जिससे कि आसपास काफ़ी सारी पावर रिलीज़ हो रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी वक्त तक ये पावर ऐसे ही रिलीज़ होती रहती है। जिसके बाद यहाँ पे आसपास काफ़ी शांति पड़ चुकी थी और लास्ट में उस बंदे को ऊपर से फेंक दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है। अब वो बंदा यहाँ पे मूव करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। शाओयान वहीं आकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद अब वो उसी को देख रहा था और कह रहा था कि 2 स्टार दाओजोंग, लेकिन फिर भी आइस रिवर वेले की मट्टी तुमने एकदम ही ख़राब कर दी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम इतने ज़्यादा बुरे तरीके से उन लोगों को एम्बैरेज करोगे। सो गाइज़, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, स्पेशली शाओयान जो पिटाई कर रहा था बाकी सारे लोगों की एंड डी मोजी एंड मास्टर त्यान हाओ ने भी तो इन लोगों का हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया। सो गाइज़, इसी के साथ आज का ये एपिसोड करते हैं एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।